भारतीय राजनीति के 7 ऐसे नेता जिन्हें जनता ने चुना पर आलाकमान ने सीएम नहीं बनाया। नंबर 7, रमन सिंह। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एक ऐसे नेता से जो डॉक्टर था, जिसने पूरे राज्य को मुफ्त चावल खिलाया, 15 साल तक गद्दी संभाली और जब पार्टी जीती तो उसे बिठा दिया गया विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर। जी हाँ, रमन सिंह, चावल वाले बाबा। ये नाम उन्हें मिला था छत्तीसगढ़ की जनता से, क्योंकि उन्होंने गरीब परिवारों को 1 रुपये किलो चावल देने की योजना शुरू की थी और उस एक फैसले ने उन्हें छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय नेता बना दिया। 2003 में जब छत्तीसगढ़ पहली बार नया राज्य बना था, तब रमन सिंह सीएम बने। फिर 2008 में जीते, फिर 2013 में जीते। लगातार 15 साल छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले नेता। लेकिन 2018 में बीजेपी हार गई और जनता ने कांग्रेस को मौका दिया। अब यहाँ असली कहानी शुरू होती है। 2023 आया, रमन सिंह मैदान में उतरे राजनांदगांव से और इस बार उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा जीत हासिल की। 45,000 से ज़्यादा वोटों के भारी अंतर से जीते। खुद 1,02,000 से ज़्यादा वोट मिले। बीजेपी ने पूरे छत्तीसगढ़ में 90 में से 54 सीटें जीती और रमन सिंह उनके समर्थकों को लगा अब तो पक्का। 15 साल का अनुभव, इतना बड़ा जनादेश और इतनी बड़ी जीत, इस बार सीएम तो रमन जी ही बनेंगे। लेकिन दिल्ली में बैठे आलाकमान ने कुछ और ही तय किया। सीएम बनाए गए विष्णुदेव साई। पहली बार जनजातीय चेहरे को इस पद पर बिठाया गया और रमन सिंह को दे दी गई विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी। जनता ने जिसे 15 साल का अनुभवी सीएम माना, आलाकमान ने उन्हें कहा अब स्पीकर बन जाओ। रमन सिंह ने एक शब्द नहीं कहा, पार्टी का फैसला माना और आज वो स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर विधानसभा चला रहे हैं। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो मुख्यमंत्री बना, 15 साल राज्य चलाया और जब सबसे बड़ी जीत मिली तो उसे अध्यक्ष बना दिया गया। यही है भारतीय राजनीति का इलाज। अब सोचो, अगर नंबर 7 पर यह हाल है तो आगे क्या होगा। आगे जो कहानियां हैं वो और भी दिलचस्प है। और एक कहानी तो ऐसी है जिसमें एक पूरा खानदान, बाप भी और बेटा भी, दोनों एक ही कुर्सी के लिए ठगे गए। वो कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले चलते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6, मनोहर लाल खट्टर। कुछ नेता होते हैं जिन्हें हटाया जाता है चुनाव हारने पर, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया तब जब चुनाव आए ही नहीं थे। मार्च 2024, हरियाणा में विधानसभा के अभी पूरे 7 महीने बाकी थे। लोकसभा चुनाव सामने थे और एक सुबह अचानक खट्टर जी ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि दिल्ली से आदेश आया। मनोहर लाल खट्टर 2014 से हरियाणा के सीएम थे, पहले नॉन जाट मुख्यमंत्री। आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले 9 साल से ज्यादा गद्दी पर बैठे, लेकिन बीच कार्यकाल में बिना किसी चुनाव हारे आलाकमान ने उन्हें हटा दिया। उनकी जगह आए नायब सैनी, जो उस वक्त पहली बार सांसद थे कुरुक्षेत्र से। अब यहाँ एक बात जो कम लोग जानते हैं, खट्टर जी ने जब इस्तीफा दिया उसी दिन उन्होंने कहा मैं अपनी विधानसभा सीट कैनाल भी छोड़ रहा हूँ। यानी सीट भी गई, कुर्सी भी गई। और बाद में नायब सैनी को उस सीट से जिताने के लिए उपचुनाव भी हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी जीती, फिर से नायब सैनी ही सीएम बने और मनोहर लाल खट्टर उन्हें केंद्र में भेज दिया गया। बिजली और शहरी विकास मंत्री बने। जो 9 साल हरियाणा चलाता रहा उसे एक दिन में हटा दिया गया, बिना किसी चुनाव के, बिना किसी हार के। सिर्फ आलाकमान का फरमान काफ़ी था। भारतीय राजनीति में एक पुराना मुहावरा है, जो दिल्ली की मर्जी वो हरियाणा की नीति। खट्टर जी की कहानी उसकी सबसे सटीक मिसाल है। लेकिन रुको, नंबर 5 पर जो कहानी है वो और भी तकलीफदेह है, क्योंकि उस नेता ने तो पूरे 18 साल राज्य को समर्पित कर दिए थे और जब सबसे बड़ी जीत आई तब उसे सबसे बड़ा झटका मिला। नंबर 5, शिवराज सिंह चौहान। एक किसान के बेटे ने 5 रुपये किराए की साइकिल से राजनीति शुरू की थी और 18 साल बाद वो मध्य प्रदेश का सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाला नेता बन गया। शिवराज सिंह चौहान मामा, ये नाम उन्हें एमपी की जनता ने दिया था। जो लाडली बहना योजना लाए, जो हर 2-4 महीने में जनता के बीच जाकर बैठते थे, जो खुद को मामा कहलाना पसंद करते थे। 2005 से लेकर 2018 तक और फिर 2020 से 2023 तक 4 बार सीएम, बीजेपी के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता। और 2023 का चुनाव, शिवराज सिंह ने बुधनी से 1,04,000 वोटों के विशाल अंतर से जीत हासिल की। एमपी में बीजेपी को 230 में से 163 सीटें मिली, एक ऐतिहासिक जीत। और इस जीत के नायक कौन थे? यही लाडली बहना वाले मामा। लोगों को लगा इस बार तो पक्का, इतनी बड़ी जीत, इतना लंबा अनुभव, अब सीएम शिवराज ही बनेंगे। लेकिन 11 दिसंबर 2023 को दिल्ली ने घोषणा की, सीएम बनाए गए मोहन यादव।
उज्जैन दक्षिण से 3 बार के विधायक जो शिवराज जी के मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा मंत्री थे, और शिवराज सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में विदिशा से उतारे गए, जहां से 20 साल पहले वो सांसद थे। वो भी जीते 4,26,000 वोटों से और केंद्र में कृषि मंत्री बनाए गए। एक बात और बहुत कम लोगों को पता है, जब मोहन यादव का नाम सीएम के लिए घोषित हुआ तब शिवराज जी खुद उस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने मोहन यादव को मेहनती साथी कहा और मुस्कुराते हुए बधाई दी। कितनी बड़ी बात है यह। 18 साल की मेहनत, करोड़ों लोगों का प्यार, ऐतिहासिक जीत और इंसान मुस्कुरा रहा है। दर्द हो तो दिल में रखो, चेहरे पे मत लाओ। शायद यही सीखा था मामा ने। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पर एक ऐसे नेता की कहानी है जो सबसे कम उम्र में सांसद बना, सबसे कम उम्र में केंद्रीय मंत्री बना, और जब सीएम की बारी आई तो उसे कहा क्या, तुम अभी नौजवान हो, बड़ों की बात मानो। नंबर 4 सचिन पायलट। 26 साल में सांसद, 31 साल में केंद्रीय मंत्री, 41 साल में डिप्टी सीएम से संतोष करो। यह कहानी है सचिन पायलट की, राजेश पायलट के बेटे, जिन्होंने पहले बीबीसी में काम किया, फिर राजनीति में उतरे। 2004 में 26 साल की उम्र में दौसा से सांसद बने। उस वक्त भारत के सबसे युवा सांसद, और राजस्थान कांग्रेस 2013 में बुरी तरह हारी थी, सिर्फ 21 सीटें मिली। तब सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की कमान सौंपी गई और उन्होंने अकेले दम पर 5 साल में पार्टी को जमीन से खड़ा किया, जिले जिले घूमे, नौजवानों को जोड़ा, और 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की। जब नतीजे आए, जयपुर की सड़कों पर पायलट समर्थकों ने आग जलाई, मांग की हमारा सीएम सचिन पायलट। लेकिन दिल्ली में आलाकमान ने क्या किया? अशोक गहलोत, जो 67 साल के थे और 2 बार सीएम रह चुके थे, उन्हें तीसरी बार सीएम बना दिया गया और सचिन पायलट को दिया गया डिप्टी सीएम का पद। इस फैसले से सचिन पायलट का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने उस वक्त कहा, पार्टी का फैसला मानता हूं। मगर ये आग अंदर ही अंदर सुलगती रही और 2020 में वो विस्फोट हो गया। पायलट ने 30 विधायकों के साथ विद्रोह कर दिया, होटल में बैठ गए। गहलोत सरकार संकट में आ गई। कांग्रेस ने उन्हें डिप्टी सीएम और पीसीसी अध्यक्ष के पद से हटा दिया। उस दिन पायलट ने ट्विटर पर लिखा, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग बात, 2023 में राजस्थान में बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। और अगर 2018 में पायलट को सीएम बनाया होता तो शायद यह हार होती नहीं, क्योंकि जो नेता पार्टी को 21 से 99 सीटों पर लाकर गया, उसे ही दरकिनार कर दिया गया। अब नंबर 3 की कहानी सुनो। एक ऐसी नेता जिसे बीजेपी ने खुद राजस्थान की पहचान कहा, जिसने 54 रैलियां की, जिसके बिना राजस्थान में बीजेपी की जीत मुश्किल थी, और जब सीएम का नाम घोषित हुआ तो वो नाम खुद उन्होंने ही पढ़ा, किसी और का। नंबर 3 वसुंधरा राजे। थिएटर में जब विलन को जीत मिलती है तो दर्शक हंसते हैं, लेकिन राजनीति में जब कोई नेता खुद अपने प्रतिस्थापन का नाम पढ़े तब दर्शक खामोश हो जाते हैं। यही हुआ वसुंधरा राजे के साथ। 13 दिसंबर 2023 जयपुर में बीजेपी की विधायक दल की बैठक। वसुंधरा राजे वहां बैठी थी। नए सीएम का नाम घोषित होने वाला था। एक कागज का टुकड़ा उनके हाथ में आया। उन्होंने कागज देखा, एक पल के लिए नजरें झुकाईं और फिर मुस्कुराते हुए पढ़ा, भजन लाल शर्मा। पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा, जिनका नाम किसी की लिस्ट में नहीं था। अब वसुंधरा राजे जी की कहानी सुनो। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री, 2003 में सीएम बनी, 2013 में फिर सीएम बनी। बीजेपी को 2013 से 200 में से 163 सीटें दिलाई। राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी जीत। और 2023 में जब बीजेपी ने उन्हें सीएम का चेहरा नहीं बनाया तब भी उन्होंने 54 से ज़्यादा रैलियां की। उनके 35 से ज़्यादा उम्मीदवार जीते। झालरा पाटन से खुद 53,000 वोटों के भारी अंतर से जीती। 47 विधायक उनके घर पर आए मिलने। जनता ने साफ संदेश दिया था। लेकिन दिल्ली ने क्या किया? एक ऐसे इंसान को सीएम बनाया जिसे कभी मंत्री तक नहीं बनाया गया था। पहली बार विधायक बने और राज्य को कुछ नहीं। एक शायर ने कहा था, उम्र भर गहरी खाई खोदते रहे और जब मंजिल मिली दूसरों को दे दी। यह राजे की कहानी है। लेकिन रुको, नंबर 2 और नंबर 1 पर जो होने वाला है वो इन सबसे अलग है, क्योंकि वहाँ एक परिवार की 2 पीढ़ियों के साथ एक ही अन्याय हुआ, 30 साल के अंतर पर, और वो कहानी मैं आपको अभी बताऊंगा। नंबर 2 माधवराव सिंधिया, 1989 मध्य प्रदेश। तब के सीएम अर्जुन सिंह को एक अदालत के फैसले की वजह से कुर्सी छोड़नी पड़ी। उनके बेटे पर एक लॉटरी घोटाले का आरोप लगा था। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की। दिल्ली में तब राजीव गांधी पीएम थे और राजीव गांधी ने तय किया नए सीएम होंगे माधवराव सिंधिया। ग्वालियर के महाराजा, 9 बार के सांसद, रेलवे मंत्री, इतने लोकप्रिय कि उन्होंने अपने
रेलवे कार्यकाल में इंडियन रेलवेज को एक नई पहचान दी। माना जाता था कि वो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और अब एमपी का सीएम पद भी उनका ही था। माधवराव इतने श्योर थे कि वो दिल्ली से सीधे भोपाल पहुंच गए। 2 दिन वहीं रहे। समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी अर्जुन सिंह ने एक खेल खेला। उन्होंने अपने सभी लॉयल विधायकों को इकट्ठा किया, एक समर्थक के घर में बंद कर दिया और दिल्ली को साफ संदेश भेजा, अगर माधवराव को सीएम बनाया तो मैं सरकार गिरा दूंगा। राजीव गांधी के सामने अब 2 रास्ते थे। उन्होंने आखिरकार कॉम्प्रोमाइज किया। सीएम बनाए गए मोतीलाल वोरा। माधवराव सिंधिया खाली हाथ भोपाल से वापस दिल्ली लौट गए। यह धोखा उन्हें इतना चुभा कि वो कभी एमपी की राज्य राजनीति में नहीं लौटे। 2001 में एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। जब वो गए तब भी यही माना जाता था कि अगर वो जिंदा होते तो देश के पीएम बन सकते थे, लेकिन एमपी की सीएम कुर्सी उनसे छीन ली गई थी। और अब जो कहानी आने वाली है वो इस दर्द का दूसरा अध्याय है। 30 साल बाद उसी परिवार के बेटे के साथ उसी राज्य में फिर वही हुआ, ठीक वैसे ही, एक के बाद एक, जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। नंबर 1, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इतिहास एक बार खुद को दोहराता है, यह तो सुना होगा, लेकिन एक ही परिवार में, एक ही राज्य में, एक ही कुर्सी के लिए 2 बार। यह सिर्फ दुर्भाग्य नहीं था, यह लगता था जैसे कोई सांप था। 2018 मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 15 साल बाद बीजेपी को हराया। 230 में से 114 सीटें सरकार बनाने के लिए 116 चाहिए थी, लेकिन बीएसपी और एसपी के समर्थन से सरकार बनी। इस जीत में सबसे बड़ा योगदान किसका था? ज्योतिरादित्य सिंधिया का। उन्होंने पूरा एमपी दौड़ा था। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उनके दम पर कांग्रेस ने 34 में से 26 सीटें जीती। 50 से ज़्यादा विधायक उनके समर्थन में थे। और दिल्ली में बैठे नेताओं ने क्या किया? सीएम बनाए गए कमलनाथ, 72 साल के, जिन्होंने कैंपेन में ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन जिनके पास पुराने कनेक्शन थे। दिग्विजय सिंह का समर्थन था और दिल्ली तक पहुंच थी। ज्योतिरादित्य का दिल टूट गया। लेकिन यहाँ वो शॉकिंग बात जो हर किसी को जाननी चाहिए, जिस दिन ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस छोड़ी, 10 मार्च 2020, वो दिन था उनके पिता माधवराव सिंधिया की 75वीं जयंती। जिस दिन माधवराव को 1989 में सीएम नहीं बनाया गया था, उसी परंपरा के विरोध में उनके बेटे ने 30 साल बाद कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। पिता की याद के दिन, इतना दर्द, इतनी गहरी चुभन। कमलनाथ सरकार भी ज़्यादा नहीं चली। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य के 22 समर्थक विधायक बीजेपी में चले गए, सरकार गिर गई। शिवराज सिंह फिर सीएम बने। ज्योतिरादित्य बीजेपी में गए, केंद्र में मंत्री बने, लेकिन एमपी का सीएम वो सपना आज भी अधूरा है। माधवराव 1989 में भोपाल में 2 दिन रुके थे और खाली हाथ लौटे। ज्योतिरादित्य 2018 में दिल्ली में रुके थे और खाली हाथ लौटे। एक परिवार, एक राज्य, एक कुर्सी, 2 बार ठगा गया। एक शायर ने कहा था, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं पर टूटते भी पीढ़ी दर पीढ़ी हैं। यही है भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सच। जनता चुनती है किसी को, आलाकमान तय करता है किसी और को, और जो नाम सबकी जबान पर होता है वो नाम कागज पर नहीं आता।